जब आप बनाते हैं, आहार तैयार करते हैं, उस समय भी मौन पूर्वक बनाना चाहिए। बहुत लोग तो बोलते ही रहते हैं, बोलते बोलते काम कर रहे हैं। अब बोलते बोलते काम कर रहे हैं, आपका शुद्ध पदार्थ हुआ और आप बोल रहे आहार जल शुद्धि बोल रहे हैं। आप बोलो, शुद्धि होगी? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, शुद्धि कहलाएगी? क्योंकि आप बोलते बोलते अगर आपके मुख से कुछ भी उछट गया, गया पदार्थ अशुद्ध हो गया। मुख की बांस भी स्पर्श नहीं होना चाहिए, तो बोलते बोलते कई लोग तो आप पकड़ भी नहीं पाएंगे। इसलिए सारी क्रिया मौन पूर्वक होती है, विवेक पूर्वक होती है। दाता के 7 गुण होते हैं और 7 गुणों में प्रधान गुण होता है विवेक। कौन सा गुण होता है? विवेक। ये विवेक बहुत जरूरी है। अगर हमने विवेक का ध्यान नहीं रखा तो सब। तो मैं आपको बतला रहा हूं कि हम जब इस प्रकार की क्रिया और चर्या करते हैं तो आपको देख करके अन्य लोग प्रभावित हो जाते हैं। देखो, मैं प्रभावना कैसे की जाती है उसकी बात बतला रहा हूँ। प्रभावना का ये मतलब नहीं है कि बहुत बड़ा मंच से बोल लेना, बस इतनी ही प्रभावना है। आप अपनी क्रिया और चर्या अच्छी करते, सुव्यवस्थित करके भी प्रभावना कर सकते हैं। सबसे बढ़िया प्रभावना होती है आचरण की। सिर्फ वाणी की प्रभावना नहीं, आचरण की। वाणी की चहक और आचरण की महक। किसकी? वाणी की चहक और आचरण की महक। वाणी की चहक से ज़्यादा आचरण की महक की प्रभावना बहुत ज़्यादा हुआ करती है। जब व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा होता है, आचरण अच्छा होता है, तो चारों ओर प्रभावना ही होती है। क्या होती है? चारों ओर प्रभावना ही प्रभावना होती है। और आचरण भी महक रहा है और वाणी भी चहक रही है, तो अलग और अद्भुत प्रभावना होती है। आचरण के साथ जो बोलता है उसकी प्रभावना बहुत जल्दी हो जाती है। उसकी प्रभावना नहीं हो रही है, ये जिन शासन की प्रभावना हो रही है। एक प्रभावना होना सहज और एक प्रभावना की जाती है। एक जो सहज प्रभावना कब होगी? जब का आपका आचरण अच्छा होगा। आपका उठना, आपका बैठना, आपका चलना, आपका बोलना, आपकी क्रियाएं करना, ये जब सुव्यवस्थित है, यत्नाचार पूर्वक है, उस यत्नाचार प्रवृत्ति के द्वारा अपने आप जिन शासन की प्रभावना होती है। आप अच्छे सुंदर ध्यान में बैठे हैं और आप ध्यान कर रहे हैं, एकदम वास्तव में निष्प्रय होकर के, बनावटी नहीं, सहज वास्तव में आप, तो आपकी उस मुद्रा को देख करके सामने वाला नम्रीभूत हो जाएगा, श्रद्धावंत हो जाएगा। देखो कितनी सुंदर मुद्रा है इनकी, कितने सुंदर ध्यान में बैठे हैं, कितना अच्छा अध्ययन करते हैं, किसी से फालतू बातें नहीं करते हैं, व्यर्थ में बकवास नहीं करते हैं, अधिकतर मौन रखते हैं। क्या करते हैं? मौन रखते हैं और बस सिर्फ पढ़ते हैं या गुरु के पास बैठते हैं, गुरुओं से पूछते हैं, बात करते हैं, तत्व समाधान करते हैं, वो भी नम्र स्वभाव होकर के ग्रहण करते हैं। कभी उनसे ऊंचे सुर में बात नहीं करते हैं, कभी उनको जवाब नहीं देते हैं, आज्ञाकारी हैं, अनुशासन में चलते हैं। इन सब से क्या होती है? प्रभावना होती है। मैं प्रभावना की बात बतला रहा हूँ। आपका भी व्यक्तित्व निखरता है और अन्य लोग भी जुड़ते हैं उस मार्ग से। सामने वाले की भी भावना होती है कि चलो हम भी इस मार्ग पर चलेंगे, ये मार्ग बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। ये सब प्रभावना अंग है। और प्रभावना अंग कोई खेल नहीं है। प्रभावना अंग बहुत बड़े आचरण और चर्या की सुगंध है। क्या है? एक बगिया में जब फूल खिल जाता है तो इसकी महक चारों ओर फैलती है। वैसे जीवन रूपी बगिया में आचरण के पुष्प जब खिल जाते हैं तो चारों ओर सुभाषित होते हैं, फैलते हैं। उस लोग, बहुत सारे लोग उस बगीचे में जाना पसंद करते हैं। अब बतलाओ, सुगंध ने बुलाया क्या, लेकिन उससे अपने आप आकर्षित होते हैं, अपने आप आकृष्ट होते हैं। हमारी चर्या इतनी अच्छी होना चाहिए कि आपके
अपने आप देख करके आकृष्ट हो जाए। मुर्राज की चर्या कहा गया है मोक्ष मार्ग बप्सा निरूपयंती, बिना बोले ही उनकी मुद्रा ही मोक्ष मार्ग का उपदेश देती है। ऐसा लिखते हैं आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी सर्वार्थ सिद्धि में कि वो मुद्रा ही मोक्ष मार्ग का उपदेश दे रहे हैं। आपकी बोलने की शैली इतनी मिठास भरी होना चाहिए कि देखो लोग, आप जब तत्व चर्चा करो तो बहुत सुंदर तरीके से तत्व चर्चा कर रहे हैं, आप अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। आप जब गमन कर रहे हैं, इरिया समिति पूर्वक गमन कर रहे हैं, देख करके चल रहे हैं, लोग देखते हैं, देखो ये कितने अच्छे देख करके चलते, अपनी समिति का पालन करते हैं, बोलते हैं तो भाषा समिति, चलते हैं तो इरिया समिति का पालन होता है। जब बैठते हैं, सामान लेते हैं, वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं, आदान निक्षेपण का समिति का पालन करते हैं, बिना पीछे लगाए मार्जन किए नहीं बैठते आदि करते हैं। और आहार लेते हैं तो पूरा ध्यान रखते हैं, आगम का अंतरायों को भी देखते हैं, क्या कैसे अंतराय तत्काल करते हैं, दोषों को भी निकालते हैं, दूर करते हैं, और उनकी दृष्टि अंजलि पर होती है, नम्र दृष्टि होती है। ये सारी ऐष्णा समिति, और जब ऐष्णा समिति को पूरा ध्यान रखते हैं आदि आदि, और उत्सर्ग समिति भी होती है पांचवी कि मलमूत्र का छेपन भी करते हैं तो शुद्ध प्रासु के स्थान पर जाते हैं, सब कुछ ध्यान रखते हैं। ये सारी चीज़ें जब देखते हैं कि कितनी अच्छी समितियों का पालन करते हैं तो इन सबको देख करके सामने वाला अपने आप प्रभावित होता है। आपकी चर्या को देख करके उस मुद्रा के प्रति लोग प्रभावित हो जाएं कि नहीं नहीं, इतना सुंदर मुनि मार्ग है, इतना अच्छा मोक्ष मार्ग है, हमें भी चलना चाहिए। इसका नाम क्या है? ये प्रभावना है। मैं आपको ये बतला रहा हूं कि प्रभावना हम कैसे करें अपने जीवन में। इतना लंबा सोचने की जरूरत नहीं है कि देखो हमें कुछ आता जाता नहीं है, बहुत बहुत शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, हम बोलना नहीं जानते हैं तो हम कैसे प्रभावना करेंगे। और सिर्फ बोलने का नाम प्रभावना नहीं है। आप नहीं बोलो कोई दिक्कत नहीं, मौन रहो, अच्छी साधना करो, अच्छी आज्ञा का पालन करो, अनुशासन में रहो, विनम्र रहो, आप देखो अपने आप प्रभावना होगी आपके द्वारा। ये भी आपके द्वारा प्रभावना है कि नहीं? बोलो। आप बढ़िया बैठ करके स्वाध्याय कर रहे हैं, सोनी भैया शास्त्र लेकर के बैठ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, 4 युवक आएंगे, देखेंगे आपको, देखो कितने अच्छे भैया हैं, हमें भी करना चाहिए। प्रभावना हुई कि नहीं हुई? हुई कि नहीं हुई? ये प्रभावना है। हम लोग कैसे प्रभावना करें? देखिए, प्रभावना अंग श्रावक का भी है और मुनराज का भी है, क्योंकि सम्यक दर्शन का है ये, और सम्यक दर्शन श्रावक को भी और मुनि को दोनों को हो सकता है, निषेध तो ही नहीं है। चौथा गुरुस्थान से प्रारंभ है ये। अब हमारा भी अंग है, मुनराज का भी अंग है, तो हम उस अंग का कैसे पालन करें? हमें ये बतला रहे हैं उस अंग का हम कैसे पालन करेंगे, बतलाइए आप कैसे पालन करेंगे। और ये अंग होना बहुत जरूरी है। जब तक ये अंग नहीं होगा तब तक हम जैनम जैतु शासनम कैसे करेंगे? उत्तमांग है ये, उत्तमांग। इसके लिए उत्तमांग की उपमा दी गई है। मस्तिष्क, हम गर्व से हमारा कहते ना ऊंचा हो गया, हम उसको झुकने नहीं देंगे, और उसको झुकने नहीं देना, यही प्रभावनांग है। हमेशा ध्वजा फहराते रहें, हमारी ध्वजा झुके कि नहीं। जिन शासन की ध्वजा हमेशा शाश्वत ध्वजा है, हमेशा फहराती रहे। अब उस फहराने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वो फहराने के लिए हम जब सुंदर आचरण करेंगे वो फहराती रहेंगे। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? जिन शासन के महात्म को हमें फैलाना है,
ये हमारा दायित्व है। हम इस कुल में आए हैं, हमें जैन धर्म मिला है, इतना सुंदर मिला है, सर्वोच्च है, सर्वोत्कृष्ट है, जिसको पाने के लिए लोग तरसते हैं, जिसको पाने के लिए तरसते हैं। कई पर्याय व्यतीत होते हैं, तब कहीं जाकर के ऐसा कई पर्यायों में संस्कार लेकर के हम इसको पा पाते हैं। इसलिए हमें इस जैन कुल में जैन धर्म पा करके हमें गौरव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गौरव नहीं कह रहा हूं, गौरव होना चाहिए, और हमें गौरवान्वित भी होना चाहिए। देखो कितना हमारा अहोभाग्य है कि जैन हैं आज हम। क्या है ये? अहोभाग्य है, हम जैन हैं। हम उस मार्ग पर चल रहे हैं जो इंद्रियों को जीत करके भगवान बना जाता है। भगवान बनने का अगर कोई पथ है, मार्ग है, तो वो जैन धर्म है। और कहीं ऐसा नहीं, भगवान बनने का अगर पथ है तो वो जैन धर्म है। जिनको भी अपने जीवन में भगवान बनना है वो इसी पथ को आएंगे, अपनाएंगे। लेकिन जब पुण्य खिलेगा, संस्कार आएंगे, हम तो हमने पा लिया है, गौरव होना चाहिए। हमें ऐसे नहीं खोना है, लेकिन हमें ऐसे नहीं खोना है। पा लिया और हमने असंयम में, प्रमाद में, कसायों में, विष्णु में खो दिया है, तो क्या किया? यूं ही पाया, रत्न हाथ में आया और हमने छोड़ दिया समुद्र में। अब नहीं मिलने वाला, कब मिले कहाँ मिले पता ही नहीं है। इसलिए आया हुआ रत्न को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। हमने कोहिनूर पा लिया है। क्या पा लिया है हमने? जैन धर्म क्या है? कोहिनूर है। जिन शासन कोहिनूर है। तीर्थंकर शासन, नमोस्तु शासन, वितराग शासन, एक कोहिनूर है। और हमने कोहिनूर को पा लिया। अब कोहिनूर को पा करके क्या करना? अब कोहिनूर को तुम लेकर के ही चलो। अपने आप चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश, दीप्ति ही दीप्ति, आभा आभा, तुम्हारा व्यक्तित्व उभरेगा, सब लोग जुड़ेंगे उससे। इसका नाम क्या है? प्रभावना है। प्रभावना का सीधा अर्थ है प्रकृष्ट भावना के साथ आगे बढ़ना। क्या करना? प्रकृष्ट भावना। भावना प्रकृष्ट होगी तभी प्रभावना होगी। और जब तक प्रकृष्ट भावना नहीं होगी तब तक प्रभावना नहीं हो सकती। पहले भावना को सुंदर बनाओ। किसको? भावना को सुंदर बनाओ। जब हमारी भावनाएं बहुत सुंदर होती, अच्छी होती हैं, आपकी भावना को देख करके लोग प्रभावित हो जाते हैं। बोले मेरी क्या भावना, कितनी सुंदर भावना रखते हैं। हर पर विचार करते हैं कि मैं मुनि बनूं, हर पर विचार करते हैं मैं अर्का बनूं। हर कल भावना रखते हैं कि हमेशा मैं जिन शासन की पताका फहराता रहूं। इनकी कितनी निर्मल सोच है, कितनी पवित्र विचार है। ये प्रभावना का कारण बनना ना। भावना अच्छी है, इतनी सुंदर भावना। घर में, परिवार में संस्कार डालते हैं, निरंतर प्रयास करते हैं। एक घर में परंपरा, संस्कृति चलती है कि नहीं, हम संस्कृति के खिलाफ नहीं चलेंगे, हमें जैन धर्म मिला है। बच्चों के लिए भी वैसे ही संस्कार देते हैं। ये परिवार में सुंदर व्यवस्था है। सभी लोग मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, गुरुओं की वंदना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, और उसमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते हैं जिससे जिन शासन की अप्रभावना हो। ये प्रभावना है। आज से हम पूर्व में जाकर के देखें, भौतिक संसाधन नहीं थे, लेकिन आज से हम 50 साल पहले जाकर के देखें तो मालूम है जैन ने बोल दिया सही है। मालूम है आपकी बात को तत्काल स्वीकार। क्यों? क्योंकि जैन अहिंसावादी है। आचरण में अहिंसा और सत्य पलता है, झूठ नहीं बोलता है। वो जज भी,
तत्काल स्वीकार करता था। आपका व्यक्तित्व था वो। और आज हम कहाँ हैं? आज हम कहाँ हैं? पहले ईमानदारी, प्रामाणिकता, सत्यनिष्ठता रोम रोम में थे। सुंदर आचरण, सुंदर वातावरण था, क्योंकि बुजुर्ग लोग स्वयं सत्यनिष्ठ और स्वयं चर्यावन थे। इसलिए जो जैसा कहते थे उनकी बात को कोई काटता नहीं था। लेकिन वो स्वयं चर्या थे। जब तक स्वयं की चर्या नहीं होगी, मेरी बात नहीं मानते। बात कैसे मानेंगे? तुम्हारा आचरण अच्छा नहीं है तो कैसे बात? जब तुम स्वयं अपने आप में परिपक्व हो, अच्छे आचरण हो, तुम्हारा ऊंचा व्यक्तित्व है, तो सामने वाले सब लोग स्वीकार करेंगे। ये था परिवार में, जैसा बड़ों ने कह दिया बस वैसा है। मतलब बड़े बड़े थे, लंबाई ऊंचाई में बड़े नहीं थे। बड़े बड़े थे, इसलिए तो आगे सब बड़े थे। अंत कौन बड़े? ऐसा व्यक्तित्व। आज बड़े सिर्फ बड़े हैं, ऊंचाई और लंबाई में बड़े हैं, आयु में बड़े हैं, लेकिन देखा जाए तो कहाँ कहाँ खड़े हैं। समझ रहे हैं? अब जहां तहां खड़े हैं तो फिर कहाँ बड़े हैं? कौन मानेगा? आज का बुजुर्ग रात्रि भोजन करें, आज का बुजुर्ग रात्रि भोजन करें, उससे रात्रि भोजन त्याग की बात की जाए और वो कहे छूटता नहीं। कहाँ जिन शासन की प्रभाव न होगी, कैसे लोग आगे बढ़ेंगे, कैसे संस्कृति चलेगी?